न्यूमेरिकल नंबर 8। तो 8 नंबर न्यूमेरिकल है अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेडर with a weight of 120 Newton leans against a wall making 70 degree above the cement floor as shown in the figure. Assuming the wall is a frictionless but the floor is not, determine the force exerted on the ladder by the floor and by the wall. तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप गिवन डेटा देके सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। ग्राफिकली अगर इस न्यूमेरिकल को हम जाहिर करें तो एक क्या है, एक लीडर है, लीडर सीढ़ी है, सही है, एक सीढ़ी है जो ऊपर छत पे पड़ी हुई है दीवार को। ये क्या है, ये सपोज दीवार है जिसको ये सीढ़ी पड़ी हुई है, और ये क्या है, ये सीमेंट फ्लोर है। अब इधर से इधर तक ये क्या है, ये इस सीढ़ी का लेंथ है, ठीक है, और लेंथ ऑफ सीढ़ी क्वेश्चन में गिवन है विच इज ए फ्रॉम ए टू बी एल इक्वल टू 4 मीटर। टोटल लेंथ कितना है सीढ़ी की, 4 मीटर। और वेट जो सीढ़ी की है वो कितनी है, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। इसी तरह इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, सपोज इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी, ठीक है, और जो मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ सीढ़ी है वो हो गया क्या, डी, और ये जो पॉइंट है मिड इधर डी से ये हो गया क्या, जी। इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है इसको अगर हम सपोज नाम देते हैं ये पॉइंट ई, और ये इधर से इधर तक। तो ये ग्राफिकली इस न्यूमेरिकल की रिप्रेजेंटेशन है। एक सीढ़ी है जो एक ऊपर छत पे पड़ी हुई है दीवार को, इसी तरह इधर से, और टोटल सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर, ये उसके सेंटर है, और ये पॉइंट क्या है, सी। अब ये दीवार जो सीढ़ी पे फोर्स एग्जर्ट करता है वो क्या है, इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और वो फोर्स क्या है जो वॉल एग्जर्ट करती है सीढ़ी के ऊपर। ये जो सीढ़ी का वेट है ये डाउनवर्ड इस फ्लोर पे एग्जर्ट होता है, और ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है परपेंडिकुलर, वाई वाला। समझ में आया। वॉल जो सीढ़ी पे फोर्स एग्जर्ट करता है वो है Fx, या जो फोर्स वॉल पे एग्जर्ट करती है एक्स डायरेक्शन में है। ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर सेंटर तक, ये क्या है, Fx, और ये फोर्स क्या है, ये जो छत की फ्रैक्शन है ये वाला फोर्स है, ठीक है। जो वॉल है ये फ्रैक्शनलेस है, और फ्लोर क्या है, फ्रैक्शन में, इसमें फ्रैक्शन है। तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये वॉल की फोर्स है जो सीढ़ी पे एग्जर्ट करता है, और ये छत का फ्रैक्शन है जो सीढ़ी पे एग्जर्ट होता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम द ग्राउंड है, ठीक है, जो सेंटर है इसकी वो हमारे पास बराबर होगी क्या, वो है ए जी, ठीक है, और ये बराबर होगी L डिवाइड बाई 2 विच इज 4 डिवाइड बाई 2, और मतलब 2 मीटर। मतलब इसका क्या हुआ, 2 मीटर। मतलब ये है कि जो सीढ़ी का लेंथ है इधर से इधर तक, ये भी L डिवाइड बाई 2 है, और ये भी क्या है, L डिवाइड बाई 2, या सिंपल क्या, 2 मीटर ये है और 2 मीटर ये है। सेंटर से इधर तक जो डिस्टेंस है ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर है। क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं कि आप क्या फाइंड करें, देखिए फाइंड हमने एक तो जो वॉल इस सीढ़ी पे फोर्स एग्जर्ट करता है वो हमने फाइंड करता है, जो क्या है, फोर्स ऑफ वॉल जो सीढ़ी पे एग्जर्ट करता है, ए पार्ट। दूसरा क्या, बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है, बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द लीडर ड्यू टू द ग्राउंड। अब ये सीढ़ी जो है ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्सेस अप्लाइड है वो राइट हैंड साइड के फोर्सेस के बराबर होंगे, और अपवर्ड जो फोर्सेस अप्लाइड होंगे वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे। तो समेशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या, जो एक्स डायरेक्शन पे तमाम फोर्सेस अप्लाई होंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वो क्या होंगे, 0। इधर जो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाइड है, एक ये फोर्स है जो फ्रिक्शन का फोर्स है ग्राउंड का, और एक क्या है, वॉल जो फोर्सेस
अप्लाई करता है या एग्जर्ट करता है सीढ़ी पे, दूसरा वो है। तो एक है जो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई, एक है ये वाला फोर्स, और दूसरा क्या है समेशन का मतलब क्या है कि सारे फोर्सेस, मतलब इसका सारे फोर्सेस का एडिशन। दूसरा फोर्स ये है, लेकिन ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, फोर्स ऑफ वॉल जो सीढ़ी पे एग्जर्ट करता है। तो इसका समेशन भी क्या होगा 0। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर देखिए Fx प्लस माइनस माइनस फोर्स ऑफ वॉल इक्वल टू 0। और इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो फोर्स ये बराबर हो जाएगा वॉल के। इसी तरह वर्टिकली इस सीढ़ी पे कौन से फोर्सेस अप्लाई है, एक इस सीढ़ी का वेट है जो डाउनवर्ड है, ठीक है, एक क्या है सीढ़ी का वेट। तो समेशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड वर्टिकली ऑन लेडर इक्वल टू 0। तो इधर दो फोर्सेस है, एक फोर्स क्या है, एक फोर्स इस सीढ़ी का वेट है जो कि इसका डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड टू द ग्राउंड, और एक फोर्स क्या है, एक फोर्स जो ग्राउंड अपवर्ड इस सीढ़ी पे लगाता है वो। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, एक है ये फोर्स ये वाला जो अपवर्ड है ग्राउंड का, और दूसरा क्या है, दूसरा है वेट, और वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे माइनस। तो ये बराबर हो जाएंगे एफ फोर्स वर्टिकली अप्लाइड अपवर्ड, और डाउनवर्ड क्या है वेट। तो अपवर्ड फोर्स बराबर होगा, ये फोर्स बराबर होगा ये वाला फोर्स किसका, वेट का। और हमें पता है कि जो लीडर का वेट है वो कितना है 120, तो ये बराबर हो जाएगा 120 न्यूटन की, 120 न्यूटन की। देन ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्सेस एक बॉडी पे अप्लाई होंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर होंगे, और अपवर्ड जो फोर्सेस अप्लाइड होंगे वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जो टॉर्क अप्लाइड है दोनों तरफ के, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉर्क अप्लाइड होंगे राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि दोनों साइड पे जो टॉर्क अप्लाइड होंगे इस सीढ़ी पे, एक क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास कौन सा टॉर्क होता है ये वाला, और क्लॉकवाइज हमारे पास कौन सा टॉर्क होता है, क्लॉकवाइज ये वाला टॉर्क, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होंगे क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो इधर क्या है, इधर जो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ये है कि टॉर्क अप्लाइड ऑन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड ऑन क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स इनटू मोमेंटम। इधर जो फोर्स अप्लाई है एंटी क्लॉकवाइज में, एक तो ये जो वॉल है इसका फोर्स है, ठीक है, वॉल का फोर्स, और दूसरा क्या है इसके लिए जो मोमेंट आर्म है वो क्या है ये वाला, ठीक है, ए इंटू ई। समझ गए, टॉर्क मैथमेटिकली किस चीज के बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। इधर जो मोमेंट आर्म है ये मोमेंट आर्म है, और ये क्या है फोर्स। तो मोमेंट आर्म इधर बराबर है ए। सो एंटी क्लॉकवाइज में जो टॉर्क अप्लाइड है वो किस चीज के बराबर है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, और फोर्स इधर क्या है जो वॉल एग्जर्ट करता है लेडर पे। तो फोर्स ऑफ वॉल एंटी क्लॉकवाइज के ये बराबर है, और मोमेंट आर्म इसके लिए क्या है, इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है और वो किस चीज के बराबर है ए। सही है। इसी तरह क्लॉकवाइज में जो टॉर्क है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है वेट का, ठीक है, वेट इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड। तो फोर्स इधर क्या है वेट और मल्टीप्लाई, वेट के लिए जो मोमेंट आर्म है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है ए टू डी, ठीक है, ये वेट और ये इसके लिए मोमेंट आर्म, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, इसके लिए मोमेंट आर्म। समझ गए क्वेश्चन को, देखें
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो क्लॉकवाइज पे टॉर्क अप्लाइड है, ठीक है, वो बराबर होंगे एंटी क्लॉकवाइज के। तो टॉर्क जो क्लॉकवाइज अप्लाइड है वो क्या है, एक वेट है और इसके लिए मोमेंट आर्म ए टू डी है। और एंटी क्लॉकवाइज पे जो टॉर्क अप्लाइड है वो क्या है, फोर्स जो वाल एग्जर्ट करता है लीडर पे, और इसके लिए जो मोमेंट आर्म है वो है ए टू ई। अब क्या होगा, हमने क्या फाइंड करना है, इसको देखिए क्वेश्चन को। जो फोर्स वाल एग्जर्ट करता है इस लीडर पे वो हमने फाइंड करना है। वो इधर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये। तो ये फोर्स बराबर होगा फोर्स एग्जर्टेड वाल ऑन द लीडर, ये बराबर होगा ए डी मल्टीप्लाई वेट डिवाइड बाई, ये डिवाइड हो जाएगा ए। अब हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन। ये इस ट्राइंगल में बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने ए डी फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो ए डी हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है किस चीज़ के, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस बराबर है ए डी, ठीक है, और परपेंडिकुलर एल डिवाइड बाई 2, या सिंपल इसकी वैल्यू क्या है, ये टोटल 4 है, तो एल डिवाइड बाई 2 का मतलब कि ये हमारे पास कितनी है, 2 मीटर। अब हमने ए डी फाइंड करना है, तो ए डी इक्वल हो जाएगी किस चीज़ की, cos 2 मल्टीप्लाई cos 70 की, cos 70 की। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए डी इक्वल आ जाएगी कितनी, 0.684 मीटर। ये ए डी फाइंड हो गई किस चीज़ से, इस ट्राइंगल से हमने क्या फाइंड की, ए डी। आपने ये cos थीटा, इस ट्राइंगल को बहुत गौर से समझना है, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू क्या है, ए ई को अगर आप देखें तो ये बराबर है सी बी या बी सी के। तो ये भी एक ट्राइंगल है ना, और एंगल इसके लिए दोनों के लिए क्या है, सेम। तो हमने क्या फाइंड करना है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किस तरह फाइंड करेंगे, हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इधर परपेंडिकुलर क्या है, इधर परपेंडिकुलर बी सी विच इज इक्वल टू ए ई के बराबर है, ठीक है। और साइन 70 थीटा कितना है, 70, परपेंडिकुलर इसके बराबर है ए ई के, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज टोटल कितना है, टोटल जो लेंथ है लीडर की वो है 4 मीटर। तो ए ई इक्वल हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई साइन 70 से कितने आएगा, साइन 70 बराबर होगा 0.939, और ए ई इक्वल बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 3.756 मीटर। तो अब दोनों फाइंड हो गई। अब हमने इसको इधर लिखना है और फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स एग्जर्टेड वाल ऑन लीडर बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर है कितना, ए डी बराबर है 0.684 मल्टीप्लाई, इसको अगर सही लिखे, फोर्स वाल एग्जर्टेड ऑन लीडर बराबर हो जाएगी 0.684 मल्टीप्लाई, वेट है 120, वेट क्या है 120 डिवाइड बाई 3.756, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फॉर एग्जर्टेड वाल ऑन लीडर बराबर हो जाएगा 21.8 न्यूटन, 21.8 न्यूटन। ये एक स्टेप क्या हो गया, एक पार्ट फाइंड हो गया। सही है, न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा इस ग्राफिकली इसको समझना है। अब हमने सेकंड पार्ट को फाइंड करना है। सेकंड पार्ट क्या है कि वो फोर्स हमने फाइंड करना है जो ग्राउंड एग्जर्ट करता है किस पे, लीडर पे। ड्यू टू द ग्राउंड की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट है लीडर पे वो हमने फाइंड करना है, और वो इक्वल होगा किस चीज़ का, पाइथागोरस थ्योरम, वो इक्वल होगा फोर्स जो एक्स डायरेक्शन पे अप्लाइड है स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फोर्सेस अप्लाइड है वो टोटल फोर्सेस।
तो हमें मालूम है कि ये जो एक्स डायरेक्शन पे टोटल फोर्स है वो कितना है, वो है ये वाला जो वार एग्जर्ट करता है 21.8 और स्क्वायर, प्लस वर्टिकली जो फोर्स जो परपेंडिकुलर अप्लाइड है वो कितना है, वेट अप सीढ़ी का, और वो कितना है 120 और स्क्वायर, 120 स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 475.24 प्लस 120 का स्क्वायर 14,400 और होल अंडर द रूट। इसी तरह ये फोर्स जो टोटल फोर्स है ये इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर द रूट ही इक्वल बन जाएगा 14,875.24 न्यूटन, और अंडर रूट से अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 121.96 न्यूटन। तो ये हो गया टोटल फोर्स जो ग्राउंड एग्जर्ट करता है इस लीडर पे। तो ये सेकंड पार्ट फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट हमने किस तरह फाइंड करना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, जो बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, जो बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका